हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। हम सभी चाहते हैं ना कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा ऑरा ऐसा हो कि हमारे आसपास के सभी लोग हमसे अट्रैक्ट हों। हर एक इंसान हमारे साथ कंफर्टेबल फील करे, कुछ भी शेयर करने में, कुछ भी बात करने में। हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे हमारी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आज हम बात इसी टॉपिक पर करने वाले हैं, हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी। जब कोई भी पर्सनैलिटी की बात शुरू करता है तो सभी को लगता है कि मेजर प्रायोरिटी सिर्फ आउटर लुक्स को दें। हमें क्या पहनना है, कैसे शूज डालने हैं, कौन सी एक्सेसरीज कैरी करनी है, हमारा सारा ध्यान इन्हीं चीजों पर रहता है। बट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर आवर पर्सनैलिटी इज मच मोर देन दैट। तो अब कुछ ऐसी ही क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव और पॉजिटिव बनती चली जाएगी। पहला, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छी पर्सनैलिटी होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, आपने जो बोला है उस पर खरा उतरे। हमारी आदत बन चुकी है कि बहुत अच्छा जब आउटकम हो तो हम चाहते हैं कि सारा क्रेडिट हमें मिल जाए, लेकिन जब कुछ गलत हो रहा हो तो बिल्कुल भी हम पर नाम ना आ जाए। लेकिन एक अच्छा लीडर, एक अच्छी पर्सनैलिटी वही इंसान बन सकता है जो पूरी टीम को, सब लोगों को साथ लेकर चले। सो टू बिकम अ मैच्योर एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा कि आपने देखा ही होगा, हमारे फेमस क्रिकेटर MS धोनी, वो हमेशा टीम को लीड करते हैं। जब टीम को उनकी जरूरत होती है वो सबसे आगे होते हैं। जब टीम जीतती है तो वो ट्रॉफी को सारे प्लेयर्स को देते हैं, और जब टीम हार जाती है तो मीडिया का सामना वो खुद करते हैं। यही आदतें होती हैं एक लीडर की। लीडर सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक एटीट्यूड है, और ऐसी ही पर्सनैलिटी उस वर्ड को जस्टिफाई कर सकती है। सेकंड, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। सभी लोग बस अपनी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड हैं। सभी चाहते हैं कि बस मेरी बातें सुनो, मेरी प्रॉब्लम सुनो, मेरे आइडियाज सुनो। अगर आप सच में एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं तो अच्छे स्पीकर के साथ साथ आपको उससे भी ज्यादा जरूरी है एक अच्छा लिसनर होना। और सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ हम सुन रहे हैं, बल्कि अपनी सारी अटेंशन उस इंसान को दे दो। अपना 100% फोकस सिर्फ उसकी बातों में हो। आज के टाइम में सब फोन चलाते हुए या कुछ देखते हुए बोलते हैं हाँ हम सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनना काउंट नहीं होता। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आप एक अच्छे लिसनर कहलाएं तो जरूरी है 100% फोकस ऑन दैट कॉन्वर्सेशन ओनली। ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन बातों में उस इंसान की इमोशंस है, उस इंसान की फीलिंग्स है, जिसे जानकर ही आप समझ पाएंगे कि वो किस प्रॉब्लम में है या वो क्या बात है जो वो आपसे शेयर करना चाहता है। तीसरा, चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। एक बार जो शब्द आपने बोल दिए वो हमेशा के लिए दूसरे इंसान के दिमाग में इम्प्रिंट हो जाते हैं। वो कहावत है ना, खोया हुआ समय, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। अगर आप अपने शब्दों पर ध्यान देकर बात करेंगे तो जेन्युइनली आपकी क्वालिटी ऑफ टॉक बेटर होती चली जाएगी। आपको पता होगा कि सामने वाला इन शब्दों से हर्ट हो सकता है और आप ऐसी गलती करने से बच पाओगे। सब कुछ शब्दों का ही तो खेल है। आप अच्छी जबान बोलकर किसी को अपने ऊपर भरोसा दिला सकते हो, किसी को भी अपना बना सकते हो। वहीं कुछ बुरा बोलकर अपनों से भी अपने रिश्ते खराब कर सकते हो। तो आगे से ध्यान रखिए कि बोले तो सिर्फ अच्छा बोले। फोर्थ, डोंट कंप्लेन। हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। जरूरी नहीं है हर एक चीज आपके अनुसार होगी, एडजस्ट करना ही भलाई है। जिस तरीके का आपका परसेप्शन है, आपकी सोच है, उसी तरीके से दूसरे इंसान की भी सोच है, उसका परसेप्शन है, सालों का एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू उसने बहुत कुछ सीखा है। आप एकदम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए बदल जाए। जो भी हम शिकायतें करते हैं उन्हें करने से पहले थोड़ा सा सोच ले कि सामने वाला कहीं हर्ट ना हो। सिर्फ ऐसा करने से ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकल आएंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई गलत हो रहा हो वहां भी आप चुप रहें। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो जरूर आवाज उठाइए, लेकिन उस आवाज का तरीका पॉजिटिव हो, रूड ना हो। सामने वाले को अगर उसकी गलती का एहसास दिलाना भी है तो शब्दों को तरीके से बोला जाए तो बात इतनी बुरी नहीं लगती।
इसीलिए कोशिश करें छोटी छोटी चीजों पर कंप्लेन ना करें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से किसी की गलतियों को बताएं, उसे हेल्प करें उन्हें सुधारने में। 5th, बी ओपन माइंडेड पर्सन एंड हैव स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट्स। समय के साथ हमें ये लगने लगता है कि बस मैं ही सही हूँ और पूरी दुनिया गलत, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव कभी कभी गलत भी तो हो सकता है, इसीलिए सामने वाले को भी मौका दीजिए आपकी गलतियों में आपको सुधारने का। अपने आप को कभी भी परफेक्ट ना समझे, परफेक्शन की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। हमेशा हमारे पास स्कोप होता है खुद को इम्प्रूव करने का, अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने का। जब आप ये स्कोप अपने लिए छोड़ते हो तो इम्प्रूवमेंट्स अपने आप आने लगती हैं। और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अपनी गलतियों को भी उतनी ही खुशी से एक्सेप्ट करे, वो सभी को अच्छा लगता है। कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि वैसे वो बहुत हेल्पिंग होता है, उसका नेचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा कोई टोक दे तो वो एकदम एग्रेसिव हो जाए। ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी किसी नेगेटिव सजेशन को भी उतने ही अच्छे से एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप हर समय है और हर किसी में है। 6th, ऑलवेज स्माइल एंड बी एंथुजियास्टिक। आपको हमेशा जेन्युइन स्माइल करना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावे वाली। स्माइल से एक ऐसी पॉजिटिविटी फैलती है जिसका कोई जवाब नहीं। कहते हैं ना, स्माइल इज कॉन्टेजियस। जब आप स्माइल करके किसी से बात करेंगे, ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक स्माइल खुद ब खुद आ जाएगी। और इस स्माइल के साथ साथ अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी, एक एंथुजियाज्म के साथ सामने वाले से बात करेंगे तो फिर कहना ही क्या होगा। हर कोई इंसान जो आपसे मिलेगा उसे ऐसा लगेगा कि बस ये इंसान कितना प्यारा है, कितना पॉजिटिव है। 7th, बी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। देखिए, कोई भी रिश्ता बिना किसी एफर्ट के नहीं चल सकता और ना ही कोई परफेक्ट हो सकता है। किसी के लिए भी कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। आजकल एक सब्स्टिट्यूशन हो गया है पैसा प्यार का। सबको लगता है कि हम बस उनको चीजें दिला दे और हमारी केयर की अब उन्हें जरूरत नहीं। लेकिन ये सिर्फ उस रिश्ते को और कमजोर करने जैसा है। मटेरियलिस्टिक गेन्स, मटेरियलिस्टिक चीजें एक दूसरे को देना 1% भी नहीं है आपके प्यार और केयर के सामने। और यही मटेरियलिस्टिक चीजें अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप के बीच में आनी शुरू हो जाती है। जिसे आप सोल्यूशन समझ रहे हो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा बच्चा है, अक्सर पेरेंट्स उसको मोबाइल दे देते हैं ताकि वो शांति से बैठा रहे और अपना काम पेरेंट्स आसानी से कर पाए। लेकिन आप बताइए, जब वो बच्चा बड़ा होगा, क्या वो अपने पेरेंट्स की वैल्यू समझ पाएगा? उसको तब भी उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ज्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बचपन से उसकी साइकोलॉजी में ये बात बैठ चुकी है कि असली एंजॉयमेंट उन डिवाइसेस में है, ना कि अपनी फैमिली के साथ। इसीलिए चाहे किसी भी एज का रिश्ता हो, चाहे किसी के साथ कैसा भी रिश्ता हो, उसे अपना 100% दीजिए। कोशिश करिए अपने प्यार से, अपनी केयर से उसे संभालने की। अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ योर टाइम एज वेल एज अदर्स। समय के साथ पंक्चुअल होना सीखिए। अगर आपने किसी को कमिटमेंट दी है कि आप इस समय उससे मिलेंगे, तो कोशिश करिए आप उसी समय वहां पहुंचे। हम अक्सर एक लेजीनेस का एटीट्यूड रखते हैं कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसा ना करें। ऐसा करने से सामने वाले पर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उसे लगता है कि आप शायद उसे उतना सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। इसीलिए हमेशा अपने टाइम के साथ साथ दूसरे के समय की भी कदर करिए। समझिए ये समय कीमती है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। अब जो भी क्वालिटीज हमने डिस्कस की हैं, ये आम है, आपने इनके बारे में अक्सर सुना होगा। ऐसा कुछ भी हमने डिस्कस नहीं किया जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है या जो हुआ ना हो। सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपना फोकस अपनी पर्सनैलिटी पर लाइए। नोटिस करिए अपनी छोटी छोटी चीजों को, कहाँ आपको स्कोप है इम्प्रूव करने का। कई लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो कोशिश करें कि आगे से थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, सामने वाले को अपनी बातें बता पाए। अगर किसी को लेट पहुंचने की आदत है तो वो अपनी उस आदत को सुधारे। कोशिश करें दूसरे के समय की वैल्यू को समझने की। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप सुधार लेंगे तो अपने आप आपकी लाइफ एक पॉजिटिव ट्रैक पर आ जाएगी।
हमें ऐसे ही इंसान पॉजिटिव लगते हैं। अपनी एक लिस्ट बनाइए जो आपको बहुत पॉजिटिव लोग लगते हैं और उनके ट्रेट्स को फॉलो करिए। उन्हें देखिए ऐसी क्या खूबियां हैं उनमें जो आपको बहुत पसंद है और बस उन्हें अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। अपने आप को सुधारने की अगर आप सोच रहे हैं तो यही पहला स्टेप है मेरे दोस्त, इम्प्रूवमेंट का, और ये एक पॉजिटिव साइन है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप कौन सी क्वालिटी चाहते हैं अपने अंदर लाना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। हमेशा खुश रहिए। आप एक बहुत पॉजिटिव जर्नी पे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच।